हेलो मेरे प्यारे भावी शिक्षक साथियों। हम लोग ने पिछले वीडियो में देख लिया है कि आखिर पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का और किस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस को अच्छे से कि आखिर सिलेबस में किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे जो कट ऑफ है 82 मार्क्स 9 to 10 में और 85 मार्क्स टीजीटी में उसको ईज़िली क्रॉस किया जा सके। तो मेरा नाम है शुभम कुमार और मैंने 15th रैंक सोशल साइंस ग्रुप से 9-10 में पाया है। एंड आशा करता हूँ कि मैं थोड़ा सा आप लोग को कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, थोड़ा सा पे बैक कर पाऊँ एंड आप लोग भी प्रिपरेशन में आप लोग के हेल्प कर पाऊँ। फ्री पीडीएफ भी मैं दूंगा कुछ दिनों में। अभी सिलेबस पैटर्न इसके बारे में जान लेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग जाएंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हो सके अगर आप लोग का ज़्यादा डिमांड होगा तो मैं आप लोग को थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगा पढ़ाई में। फिर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे साथ में हर रोज़ वीडियोस के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर सिलेबस क्या है। तो ज्योग्राफी का सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे। तो बेसिकली ये जो 9-10 का सिलेबस है ना, वही है सिलेबस एनसीईआरटी 9-10 का, वही है इस एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस ज्योग्राफी में। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि पहला 9th में है भारत का आकार और स्थान। दूसरा है भारत का भौतिक विशेषताएं। तीसरा है भारत का जल निकास। चौथा है भारत का जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, भारत की जनसंख्या, आपदा प्रबंधन। तो ये है 9th का सिलेबस। बस पिछले 2 साल से ये देखा जा रहा है कि 9th से क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जाता है क्लास 9-10 में। 9-10 का जो पेपर है उसमें 10th से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। 10th के ज्योग्राफी से आपका ज़्यादा क्वेश्चन है, बट जो 6 to 8 है उसमें से ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे पिछले बार का ही देखें तो पिछले बार के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा था कि आखिर इंडिया का ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट कितना डिस्टेंस है, तो वो आपका इस चैप्टर में आ जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्लास 10th का, तो 10th का हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 6 to 8 का एग्ज़ाम दीजिए या 9-10 का, इससे क्वेश्चन आपको रहता ही है। कंपलसरी है कि इससे सारे क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे। तो संसाधन एवं विकास, वन और वन्य जीवन, जल संसाधन, कृषि, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, वन निर्मित उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपको 9th और 10th के लिए, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसका सोर्स क्या होगा पढ़ने का, कहाँ पे आप कम इफ़िशिएंसी लगा करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले पार्ट में ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से कोई एक पेपर लेना कंपलसरी है। तो ज्योग्राफी का मैंने सिलेबस डिस्कस कर लिया। अगर आपको मन है हिस्ट्री का लेना तो आप लोग एक बार रोक के देख सकते हैं सिलेबस को कि आखिर कौन सा आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, एंड वो फिर डिसाइड कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में क्लास 10th का सिलेबस है आपका। जनरली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री का कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, एक वैश्विक दुनिया का निर्माण, उद्योगीकरण का युग, काम, जीवन और आराम। और पिछले बार क्वेश्चन में एक्चुअली देखा गया था, 10th का मैं बात कर रहा हूँ, 10th का स्पेशली जो 10th क्लास का हुआ था, कि वो इस टॉपिक से बाहर का थोड़ा पूछ दिया था। लाइक आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा पूछ दिया था। तो मे बी इसको डीप में पढ़ने का ज़रूरत है, जो भारत से भी रिलेटेड है। आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया था। तो हिस्ट्री में आपको थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्लास 9th का सिलेबस। तो क्लास 9th का यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति है, उसके बाद यूरोप में साम्यवाद और रूसी संस्थान है, फिर नाजीवाद और हिटलर का उदय, हिटलर से बहुत क्वेश्चन पूछा गया था। वन्य समाज, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, किसान और किसान, इतिहास और खेल, क्रिकेट की कहानी। इससे उतने क्वेश्चन नहीं थे, बट ये भी पढ़ने का ज़रूरी है आप लोग को। अब मैं बात बता दूं आपको 6 to 8 में क्या था। 6 to 8 में आपको इजी क्वेश्चंस थे, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इसी से क्वेश्चंस हैं। आप लोग या तो एनसीईआरटी से पढ़ लें या फिर कोई और अरिहंत की बुक आती है एक, या फिर कोई भी, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, अब तो बहुत बुक्स आ गए हैं मार्केट में। बच्चे लोग के सीबीएसई बोर्ड के ओसवाल के टेस्ट आते हैं, या फिर जो जनरल बच्चे लोग पढ़ते हैं 9-10 में,
वो भी बुक आप लोग ले सकते हैं, वो भी बुक बहुत हेल्पफुल है। कुछ मेरे दोस्त लोग क्वालिफाई किए हैं हिस्ट्री लेकर के, उन लोग का वही था, उन लोग ने वहीं से पढ़ाई किया था। अभी पॉलिटी का हम लोग देखते हैं सिलेबस, पॉलिटी क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेमोक्रेसी इम्पॉर्टेंट है, संवैधानिक डिज़ाइन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। और दूसरी जगह लोकतंत्र कैसे है, चुनावी राजनीति, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, एंड देन वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। अगर हम लोग वहीं पॉलिटी क्लास 10th का बात करें तो ये सत्ता का बंटवारा है, लोकतंत्र की विविधता है, लिंग, धर्म और जाति है। आप लोग पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राजनीतिक दल है, लोकतंत्र के परिणाम है, लोकतंत्र के लिए चुनौती। तो ये है सिलेबस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये इसका सिलेबस है। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सा सोर्स आपको फॉलो करना है जो आपको बेटर रिजल्ट दिखा सके। बट उससे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख लेंगे। आप लोग खुद में डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, लाइक कौन सा कम्बिनेशन लेना है। ओके, ये क्लास 9th का सिलेबस हो गया इकोनॉमिक्स का, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर सोर्स क्या होना चाहिए, किस सोर्स से पढ़ने पे हम लोग को बेटर रिजल्ट आएगा। तो मेरे अंदाज से मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि इसका बेटर सोर्स क्या होगा, ये इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो 2-3 मैं सोर्स बता रहा हूँ आपको। पहला सोर्स है जो प्राइमरी सोर्स है, तो उसमें आप लोग को एनसीईआरटी उठाना है और एससीईआरटी, दोनों आप लोग खरीद लीजिएगा। और ये दोनों को प्राइमरी सोर्स रखिएगा। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक यही मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टाइम कम मिल रहा है, अगर 1 महीना है आपके प्रिपरेशन में टाइम, 2 महीना है, तो कोई दूसरा बुक नहीं पढ़ना है, यही बुक पढ़ना है। कोचिंग आप लोग ले सकते हैं, आप लोग के इच्छा पे, नहीं लेने का मन है नहीं ले सकते हैं, बट ये सोर्स बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कोई भी अदर पब्लिकेशन का बुक आप लोग उठा सकते हैं जो बीपीएससी या किसी और एग्ज़ाम का तैयारी कराता है, जिसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हो, ज्योग्राफी का हिस्ट्री दिया हो। उससे आपको बस जो एनसीईआरटी में है 9-10 का, उससे थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट हो जाएगा। तीसरा आपको सोर्स है, किसी भी आप शॉप पे जाइएगा और कहिएगा क्लास 9th के लिए या क्लास 10th के लिए, तो जो बोर्ड का एग्ज़ाम बच्चे लोग नहीं देते हैं, उन बच्चों का ये बुक हो जाएगा। बट वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछता है, क्लास 9th और 10th से ही पूछता है। 6 to 8 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 8 भी आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। ये मैं 9-10 का बता रहा हूँ। अगर आप क्लास 6 to 8 का कर रहे हैं तो 6, 7, 8 का भी एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद लास्ट में मेन आता है आपका टेस्ट। तो मैं सोच रहा हूँ जब एग्ज़ाम टाइम आएगा आप लोग का, उससे 1 महीना पहले आप लोग को 5 फ्री टेस्ट अवेलेबल करा दूंगा। तो टेस्ट का आप लोग टेंशन मत लीजिए, साथ में सबको ही दे देंगे टेस्ट, एंड स्कोर भी फिर शेयर कर लेंगे। बट मेन अगर कोई सोर्स देखे तो वो एनसीईआरटी, एससीईआरटी है। जिनको इसमें पढ़ने में तकलीफ़ है, कॉम्प्रीहेंड करने में दिक्कत है, वो किसी अदर बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं। और अगर फिर भी उनका नहीं बन पा रहा है तो वो क्लास 9th और 10th का जा करके जो पेपर आता है उसको देख सकते हैं। धन्यवाद, दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।